नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे एक नई सभ्यता के साथ जो है रैंड सभ्यता। रैंड सभ्यता, ये सभ्यता कहाँ स्थित है? यहीं से शुरुआत होगी। कहाँ स्थित है? तो ये टोंक के निवाई तहसील में स्थित है। टोंक की निवाई तहसील में ये स्थित है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है? किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह ढील नदी के किनारे स्थित है। ढील नदी, और ढील नदी का जो उद्गम है वो है टोंक जिले में। नेक्स्ट, इसका उत्खनन कार्य किसने किया? उत्खनन कार्य किसने किया? तो उत्खनन कार्य दयाराम साहनी और केदारनाथ पुरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। इसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से उत्खनन में बड़ी मात्रा में लोहे के उपकरण और औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्योंकि बड़ी मात्रा में लोहे के औजार और उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है। नेक्स्ट, यह एक धातु केंद्र था। यह एक धातु केंद्र था। यहाँ से औद्योगिक कार्य और निर्यात के लिए औजार और उपकरण निर्माण किया जाता था। क्या किया जाता था? यहाँ औद्योगिक कार्य और निर्यात के लिए औजार बनाए जाते थे। औजार और उपकरण निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। कुछ सिक्के या मुद्राएं जो प्राप्त हुई है उनके विषय में अपन चर्चा करेंगे। तीन 3075 पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क या आहत सिक्के। यवन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। यवन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं और यवन सिक्कों के अंदर एक यूनानी शासक
यूनानी शासक अपोलोडोट्स यूनानी शासक अपोलोडोट्स का खंडित सिक्का प्राप्त हुआ है। खंडित सिक्का मिला है। अन्य और सिक्कों की बात करें, यहाँ से इंडो सेसेनियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। इंडो सेसेनियन प्रकार के सिक्के मिले हैं। इसके अलावा एक सिक्का ऐसा मिला है जिसके ऊपर मालव जनपदस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मालव जनपदस। और ये सिक्का किसका बना हुआ था? शीशे का। ये शीशे की मुद्रा थी। तो ये मुद्रा से संबंधित इस एग्जाम के लिए फैक्ट थे, इस सभ्यता से संबंधित एग्जाम ओरिएंटेड। इसके बाद हम बात करें, यहाँ से जस्ते को साफ करने के प्रमाण भी मिले हैं। जस्ते को साफ करने के प्रमाण भी मिले हैं। नेक्स्ट, मूर्तियों की बात करते हैं। मर्ण मूर्तियां। मर्ण मूर्तियां कौन कौन सी प्राप्त हुई है? एक तो यक्ष की मूर्ति और एक यक्षिणी की मूर्ति। यक्ष की जो मूर्ति है वो गजमुखी है। कैसी है? गजमुखी। और गजमुखी का मतलब हाथी के मुख के समान। और यक्षिणी की जो मूर्ति है उसे कहा गया है वसुधरा सालबंजिका। वसुधरा सालबंजिका नर्तकी। ये जो मूर्ति है यक्षिणी की, उसके सिर पर पगड़ी को धारण किए हुए इसके अलावा यहाँ से मातृ देवी और शक्ति के विभिन्न रूपों की मूर्तियां प्राप्त हुई है। शक्ति के विभिन्न रूपों की मूर्तियां प्राप्त हुई है। और ये मूर्तियां कैसी थी? पकाई हुई थी। पकाई हुई मूर्तियां थी। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। यहां से जो मृदभांड मिले हैं, यहां से जो मृदभांड मिले हैं वो कैसे थे? चक्र या पहिए से निर्मित। पहिए से निर्मित। पहिए से निर्मित गोल रिंगवेल। कैसे थे जो मृदभांड? गोल रिंगवेल वाले। कैसे? ये एक दूसरे पर लगा दिए गए थे। इस प्रकार से गोल रिंग से युक्त थे। कितने मिले हैं गोल रिंगवेल? 115 के लगभग। इसके अलावा नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से और कौन कौन सी सामग्रियाँ प्राप्त हुई है? कर्णफूल,
गले का हार, चूड़ियाँ, पायजेब, जो मुख्य जो चीज़ें प्राप्त हुई है, पायजेब, बंदर की आकृति के बर्तन, बंदर की आकृति के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ के जो मकान हैं वो किस प्रकार के हैं? वो है द्विमंजिला। कैसे मकान है? द्विमंजिला मकान है, डबल मंजिल के मकान हैं। द्विमंजिला होने के साथ साथ ये आलीशान भी थे। द्विमंजिला के साथ साथ ये आलीशान मकान भी हुआ करते थे। अगला फैक्ट है, यहाँ पे एक फूलदान प्राप्त हुआ है विशेष, जो फूल एक यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? फूलदान प्राप्त हुआ है। और ये फूलदान हल्के गुलाबी रंग की मिट्टी से बना हुआ है। हल्के गुलाबी रंग की मिट्टी से बना है। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ से पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता तक के अवशेष मिले हैं। पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ से ईसा पूर्व तीसरी सदी से ईसा काल की दूसरी शताब्दी तक की मानव सभ्यताओं की जानकारी मिलती है। अरे भी मिलती है। तो ये सारे जो फैक्ट थे वो थे रेड सभ्यता से संबंधित, जो टोंक में स्थित है। इस सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कि यह सभ्यता एक लोह युगीन सभ्यता थी। लोह युगीन सभ्यता थी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।